विद्यार्थियों, प्रगति हिंदी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। भाग 2 में हम प्रश्न नंबर 9 तक कर चुके हैं। आइए आज हम प्रश्न नंबर 10 से शुरू कर रहे हैं। कबीर ने इस आख्या लिखते समय देशज शब्दों का प्रयोग किया। आप पुस्तक के अन्य पाठों से देशज क्षेत्रीय बोली शब्दों को खोज कर लिखिए, साथ ही उनके प्रचलित हिंदी रूप भी लिखिए। जैसे यहाँ पे एक देशज शब्द आया मुलुक, मानक रूप है इसका मुल्क। क्षमा मानक रूप है क्षमा। ऐसे ही पाठ में कुछ अन्य शब्द आए हैं, जैसे पाँव, पाँव मानक रूप है पैर। पाँव हम क्षेत्रीय भाषा में बोलते हैं। तली अर्थात नीचे, मानक रूप हुआ नीचे। वाणी बानी, क्षेत्रीय शब्द हो गया बानी, मानक रूप हो गया वाणी। ये मानक रूप है, इधर इधर क्षेत्रीय है। दिशी पाठ में आया है, दिशी क्षेत्रीय है, मानक हो गया दिशा। बैरी क्षेत्रीय शब्द है, दुश्मन मानक रूप हो गया इसका। बखत लाख की चूड़िया पाठ में आया है, बखत की बात है, मानक रूप हो गया समय। अंजुली मानक होता है अंजलि। तो आप इनको समझ गए होंगे। आप अन्य पाठों से भी इस प्रकार के शब्दों को चुन करके आप उनके मानक रूप लिखिए। अब हम प्रश्न नंबर 11 की तरफ बढ़ रहे हैं। प्रश्न 11, समानार्थी शब्द। समानार्थी शब्द वो शब्द होते हैं, किसी भी शब्द के मिलते जुलते अर्थ वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? समानार्थी शब्द कहते हैं। किसी शब्द के मिलते जुलते अर्थ वाले शब्द को हम समानार्थी शब्द कहते हैं। दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्द के स्थान पर समानार्थी शब्द इस प्रकार लिखिए कि वाक्य का अर्थ न बदले। जैसे जग में कोई बैरी नहीं होता। बैरी का अर्थ होता है शत्रु या फिर दुश्मन, तो हमने लिख दिया जग में कोई शत्रु नहीं होता। बैरी चीज और रेखांकित शब्द है, रेखांकित जिसके नीचे रेखा लगी हुई है उसी शब्द के लिए हमें यहाँ पे दूसरा समानार्थी शब्द प्रयोग करना है। जैसे ऊपर दिए गए उदाहरणों को ध्यान से पढ़िए और समझिए। माला हाथ में फिरती है, हाथ के लिए एक दूसरा शब्द आता है कर। यदि मैं लिखूं माला कर में फिरती है, तो यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता वाक्य के ऊपर, क्योंकि कर का अर्थ भी हाथ होता है और हाथ का अर्थ भी हाथ होता है। हम सब ने मिलकर तय किया कि सब बाहर घूमने चलेंगे। तय फिक्स निश्चय, तो यहाँ पे तय की जगह हम लिख देंगे हम सब ने मिलकर निश्चय किया। तय की जगह लिख देंगे निश्चय, तो हमारे वाक्य का अर्थ नहीं बदलेगा। तय की जगह हम क्या लिखेंगे? निश्चय। हमारा वाक्य वैसा का वैसा लिखेगा। हम सब ने मिलकर निश्चय किया कि सब बाहर घूमने चलेंगे। उदाहरण 3, मैंने अपने भाई को चिट्ठी लिखी थी। चिट्ठी, चिट्ठी अर्थात पत्र। यहाँ पर हम चिट्ठी स्त्रीलिंग का बोध करा रहा है, इसलिए लिखी आया है क्रिया में। हम यहाँ पे लिखेंगे पत्र। जब हम लिख रहे हैं पत्र का अर्थ भी चिट्ठी होता है। मैंने अपने भाई को पत्र, लिखी की जगह हम लिखा कर देंगे, क्योंकि पत्र पुल्लिंग का बोध करवा रहा है। यहाँ पे लिखा
था। चिट्ठी स्त्रीलिंग का बोध करवा रही थी, इसलिए मैं लिखी थी यहाँ पे आया वाक्य में। जब हमने पत्र शब्द यूज किया तब हमने लिखा था कर दिया। थोड़ा काम शेष रह गया, शेष अर्थात बाकी या फिर अधूरा। थोड़ा काम अधूरा रह गया, शेष की जगह बाकी अधूरा लिख देंगे, बाकी सेंटेंस वैसा ही रहेगा वाक्य। आसमान में बादल छा गए हैं, बादल, बादल के जो भी पर्यायवाची शब्द है, मिलते जुलते शब्द हैं, वो हमें लिखने हैं। जैसे हम बादल को अंबर भी कहते हैं, व्योम भी कहते हैं। आसमान में व्योम छा गई हैं, आसमान में अंबर छा गई हैं। तो बादल के जो पर्यायवाची शब्द है, समानार्थी शब्द है, वो हमें लिखना है। व्योम है, अंबर है, वो लिख देंगे। अब हम प्रश्न नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। वचन बदलो। हिंदी में प्रिय विद्यार्थियों दो वचन होते हैं। एक वचन अर्थात जिसमें एक वस्तु का बोध होता है। बहुवचन जिसमें तीन या फिर तीन से ज़्यादा का बोध होता है। संस्कृत में तीन प्रकार के वचन माने जाते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। हिंदी में दो ही माने जाते हैं, एक वचन जिसमें एक का बोध होता है, बहुवचन जिसमें या तो तीन या फिर तीन से ज़्यादा का बोध होता है, वो होते हैं बहुवचन। एक वचन, बहुवचन, बाला, बालाएं। हमें यहाँ पे वचन बदलते इसमें क्या ध्यान रखना चाहिए उसके बारे में बताया गया कि जिन स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में आ की मात्रा होती है उनका बहुवचन रूप बनाते समय उस शब्द में ए और ये जो चिन्ह है इस प्रकार से ये लगता है। जिनमें स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में आ की मात्रा होती है केवल उन्हीं के लिए नियम है, अन्य जगह पे अलग नियम प्रयोग होंगे। इस प्रकार दिए गए शब्दों का बहुवचन रूप लिखिए। माला स्त्रीलिंग है, अंत में आ की मात्रा है, तो हमें अंत में क्या करना है, मालाएं, ए लगा दिया और ऊपर हमने ये चिन्ह लगा दिया। पाठशाला, पाठशालाएं, ए जोड़ना है, ऊपर ये चिन्ह लगाना है। कथा, कथाएं, महिला, महिलाएं, घटना, घटनाएं, पत्रिका, पत्रिकाएं, ये बहुवचन रूप हैं। ये घटा, घटाएं, सब में आ की मात्रा आई है। सिला, सिलाएं, भावना, भावनाएं, सेविका, सेविकाएं। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो स्त्रीलिंग शब्द होते हैं अर्थात जिनके पीछे आ की मात्रा आती है उनको यदि बहुवचन में बदलना हो तब हम ए और उसके ऊपर ये चिन्ह लगा देते हैं, तब वह रूप क्या बन जाता है, बहुवचन रूप बन जाता है, जैसा कि आपने इस प्रश्न में सीखा। अब यहाँ पे एक पहली दी हुई है, बूझो तो जाने। तीन पैरों वाली तितली सज सवर कर कढ़ाई से निकली। अब कढ़ाई से कौन सी तितली निकलती है जिसके तीन पैर होते हैं? सोचिए, समझिए और बताइए। आपके पास मात्र 5 सेकंड का समय है, बताइए। चलो मैं बता देता हूँ। तीन पैरों वाली तितली सज संवर कर कढ़ाई से निकली, इसका अर्थ होगा समोसा। समोसे के तीन पैर होते हैं। सज संवर कर कढ़ाई से निकलती है,
तो प्रिय विद्यार्थियों, इसका उत्तर होगा समोसा। ऐसी ही रोचक पहेलियाँ यदि आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइए। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ में। जय हिंद, जय भारत।